राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्रिया जी की कृपा से आप सभी श्री लाडली जी के नाम में मस्त होंगे, श्री राधा नाम में एकदम मस्त होंगे। तो प्रिया जी की अत्यंत कृपा से हम सभी श्री रसिक संत पंडित श्री गया प्रसाद जी के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल तक में चरित्र में हमने देखा कि श्री पंडित जी के अपने कुछ नियम थे जिनको वो बहुत ही कड़े रूप से माना करते थे, जैसे कि जहाँ कहीं प्रसादी बटा करती थी वहाँ से बस थोड़ा ही प्रसाद लेते थे, क्योंकि उनका मानना था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ऐसे लोगों का धन लगता है जो अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए धन लगाते हैं। तो पंडित जी का मानना था कि जितना प्रसाद मिल रहा है उतना ही प्रसाद पाना है, थोड़ा ही प्रसाद पाना है, उसको भरपेट नहीं पाना है। और ये तो गुरुदेव की भी आज्ञा को माना करते थे। जैसे कि कल हमने देखा कि जब गुरुदेव ने कह दिया कि आओ पंगत में बैठ के सभी को प्रसाद पाना है भंडारे का, तो उसमें पंडित श्री को गुरु आज्ञा की बात मानकर उन्हें भी पाना पड़ा। इनके जीवन के बहुत कड़े कड़े नियम रहे हैं। एक गोवर्धन वासी मैया थी जो कि पूज्य पंडित जी को अपने यहाँ प्रसाद पवाने के लिए बुलाती हैं। तो श्री पंडित जी बड़े खुशी खुशी जाते भी और प्रसाद पाने गए प्रसाद पाने। तो मैया इतनी उत्सुक थी कि आज तो मेरे यहाँ पंडित जी स्वयं साक्षात प्रभु ही पधारे हैं, क्योंकि संत भगवान होते हैं। तो मैया तो यही सोची थी कि आज तो मेरे घर पंडित जी यानी संत भगवान का आगमन हुआ, मैं इनको परोस के पवाऊँगी, बहुत सुंदर सुंदर भोग पवाऊँगी। तो लाई बढ़िया सुंदर सी दोना में सब्जी, साग आदि आदि तरकारियाँ सब दे दी और पंडित जी उसे पा रहे हैं। परंतु पंडित जी पाते हुए देखते हैं कि जो तरकारी थी, पूरे जो प्रसादी थी, उसमें तो नमक था ही नहीं। तो मैया जो थी वो इतनी उत्सुक थी कि वो नमक डालना भूल गई और जल्दी ही प्रसाद बनाकर श्री पंडित जी को पवा दी। परंतु श्री पंडित जी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि भक्तजन तो अपने मन से अपने प्रेम से पवा रहे हैं, श्री ठाकुर जी की प्रसादी है तो वह ठाकुर जी की प्रसादी मानकर ही पाए, क्योंकि इसे तो रास बिहारी ने भी पाया था। तो जब मैया स्वयं जब पाती हैं प्रसादी को, तो क्या पाती हैं कि उन्होंने तो नमक डाला ही नहीं था। तो जैसे उसे पता चला, उनको पता चला कि इसमें तो नमक नहीं, तो कहने लग गई, बाबा मुझसे तो बड़ी भूल हो गई है, पंडित जी मुझसे तो बड़ी भूल हो गई कि मैंने आज आपको बिना नमक का ही स्वादहीन भोजन पवा दिया। तो पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, अरे यही तो मेरे रासबिहारी ठाकुर ने भी पाया, तो ये प्रसादी है तो इसे मैं भी पाऊँगा। और तुमने तो बथुआ की सब्ज़ी बनाई थी, बथुआ की सब्ज़ी में तो खुद ही नमक होता है, तो उसमें नमक की आवश्यकता क्या ही है, और इसे तो रासबिहारी ठाकुर ने पाया। इस प्रकार श्री पंडित जी ने बिना कुछ बोले परंतु वहाँ पर और प्रशंसा करते हुए प्रसाद की बताया उन गोवर्धनवासी मैया को। अभी तक तो हमने ये सब सारे प्रसंगों को श्रवण किया। अब बड़े मधुर मधुर प्रसंगों को श्रवण करेंगे, जहाँ पे रासबिहारी ठाकुर ने श्री पंडित जी के साथ लीला की। यहाँ पर उनके रासबिहारी ठाकुर कौन हैं? कौन? वही जो रासलीला में ठाकुर बना करते हैं, क्योंकि पंडित जी उन्हें कोई आम बालक नहीं मानते थे, जो कोई खेलता बालक, उन्हें तो वो साक्षात अपने प्रभु को मानते थे, गिरधारी को मानते थे। तो एक बार क्या हुआ, रासलीला के जो ठाकुर थे यानी कि रासबिहारी जो थे, उनको सर्दी हो गई, मौसम के परिवर्तन के होने के कारण उनको सर्दी हो गई। तो बाबा जी जो पंडित जी थे, उन्होंने जब देखा तो उन्हें बड़ा लगा कि ठाकुर जी को सर्दी हो गई है। तो एक वैद्य जी आए और उन्होंने पंडित जी से कहा, देखो पंडित जी, ये हम आपको एक प्रकार की भस्म दे रहे हैं, इस भस्म को लीजिए और इसमें थोड़ा शहद मिला दीजिए और यही ठाकुर जी को पवा दीजिए, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब जो जो कहा था
वैद्य जी ने वैसा ही बनाया। श्री पंडित जी ने हथेली में थोड़ा सा भस्म लिया जो उनको मिली थी, जो उनको वैद्य जी ने दी थी, वो वाली भस्म, और शहद शहद मिला दिया। अब शहद किस प्रकार मिलाया है? शहद कुछ इस प्रकार की चटनी बन गई है, शहद और भस्म की साथ में मिलकर चटनी बन गई, उस प्रकार उसको बना लिया। और अपनी उंगली से श्री पंडित जी बिहारी जी को बुलाया और पवाने लग गए। तो बिहारी जब आए, राज बिहारी जी जब आए, तो उन्होंने क्या किया, जब बाबा अपने हाथों अपनी उंगली में जो लगा हुआ था उसको पवाने लग गए, तो राज बिहारी ने ये किया कि उन्होंने बाबा का दोनों हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी तो बड़े खेलने स्वभाव के तो हैं ही, तो ठाकुर जी ने दोनों हाथ पकड़ लिया और दो हाथ पकड़ के क्या किया, बाबा का दो हाथ पकड़ के उन्होंने जो इस बाएं हाथ में जो लगा था वो भस्म, जो चटनी थी, उसको श्री ठाकुर जी ने पूरी जीभ से चाट ली और पूरी हथेली पूरी चाट ली, और छोड़ा जब हाथ तो पूरा खाली हो गया। तब जो पंडित जी थे वे सोचते थे कि जो जो सामान, जो जो वस्तु श्री ठाकुर जी ने प्रयोग कर ली है उसको तो मैं प्रयोग करूँगा ही नहीं। तो यहाँ पर पंडित जी का भाव था कि मैं उंगली से पवाने जा रहा था और मेरी हथेली को ही श्री ठाकुर जी ने पूरा चाट लिया, अब तो ये उनकी कटोरी बन गई है मेरी हथेली, तो अब से मैं इस हाथ का काम नहीं करूँगा, अपने लिए इसको प्रयोग नहीं करूँगा। जैसे क्या होता था, श्री पंडित जी अक्सर इन हाथों से कभी किसी को चिट्ठा मार देते, जैसे किसी छोटी छोटी गलतियों पे कोई अगर ठाकुर जी के किसी कार्य में कोई बाधा कर देता, मतलब कि कुछ गलती कर देता कि पंडित जी कहते कि ये करो, तो वो नहीं करता था ठाकुर जी का वो कार्य सेवा, तो कभी कभार बड़े धीरे से उससे चट्टा मार देते थे। तब वे कहे अब तो ये ठाकुर जी की कटोरी बन चुकी है, अब तो मैं इससे किसी को चट्टा भी नहीं मार सकता और अब इस हाथ को तो मैं अपने प्रयोग में भी नहीं ला सकता, इसलिए अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब ये ठाकुर जी की कटोरी हो गई है। तो पंडित जी ने आजीवन उसको अपने प्रयोग में नहीं लाया, केवल ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग वो हाथ ला होता था। तो एक बार क्या हुआ, अच्छा श्री पंडित जी को कभी भी ठाकुर जी की सेवा में, भगवान की सेवा में कंजूसी नहीं पसंद थी। उनका मानना था कि मनुष्यों को श्री प्रभु की, श्री ठाकुर जी की सेवा पूरा मन से करना चाहिए और पूरे धन से करना चाहिए। उनका कहना था कभी भी श्री ठाकुर जी के सेवा में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, भले ही हम अपने कुछ ज़रूरतों को ना पूरा करें, परंतु ठाकुर जी की सेवा बड़े सुंदर रूप से होनी चाहिए, जितना धन है उसके अनुरूप सारे सेवा होनी चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, पंडित जी अक्सर बालक लोगों को सेवा दिया करते थे कि ये सेवा कर दो, ये सेवा कर दो। तो एक बार क्या हुआ, शाम को संध्या बेला में रास लीला होनी थी, रास मंडली के लोग आते हैं, रास लीला करते हैं। तो पंडित जी ने एक बालक से कहा कि देखो अभी संध्या बेला में श्री श्यामा श्याम की रास लीला हो गई, तो तुम जाओ बड़े सुंदर पुष्प की माला खरीद कर लाओ, बहुत अच्छे पुष्पों की माला खरीद के लाना, ऐसा कह दिया। तो जो बालक था वो पुष्पों की माला लेने चला गया और पुष्पों की माला खरीद ली, और बहुत महंगी 3 रुपए की माला खरीदी। आज के ज़माने में 3 रुपए कुछ नहीं, परंतु उस समय में 3 रुपए बहुत होते थे, बहुत होते थे। 50-60 साल पहले 3 रुपए बहुत होते थे। तो वे 3 रुपए की माला खरीद ली। अब यहाँ क्या हुआ, अभी तक जो वो बालक था वो पहुँचा ही नहीं। यहाँ संध्या बेला हो गई और अभी तक बालक पहुँचा नहीं। पंडित जी सोच रहे बालक क्यों नहीं आ रहा। यहाँ क्या देखते हैं, अब स्टेज जो था जिस पे श्यामा श्याम लीला करते, वो पर्दा खुलने से पहले ही माला पहुँच जानी चाहिए थी, फिर माला चढ़ा के फिर आरती होती। लेकिन आज क्या हुआ, पर्दा खुल गया, आरती हो गई, तब बिना माला की ही आरती हुई और आधी लीला भी हो गई। तब जाके जो बालक था वो पहुंचा। तो पंडित जी गुस्सा होते हुए कहे अब क्या आ रहे हो, अभी क्यों आए, श्यामा श्याम की तो आधी लीला हो गई, अभी आ रहे हो, पुष्पों की माला नहीं ला पाए इतनी जल्दी, क्या कारण था जो तुम इतना देर किए। क्रोध
आया, क्योंकि पंडित जी को प्रभु से संबंधित मामलों में बहुत क्रोध आता था। उन्हें लगता था श्यामा श्याम के लिए इतना भी कष्ट नहीं होना चाहिए, इतना भी। तो उन्होंने कहा बालक ने कि पंडित जी क्या हुआ कि मैं माला खरीद चुका था, परंतु कोई टैक्सी ही नहीं मिल रही थी। जो टैक्सी थी वो कह रही थी कि हम तो तब बैठाएंगे जब थोड़ी छाँव होगी, अभी तो बहुत धूप है। उस वक्त जो टैक्सी वाले होते थे वो कहते धूप है, अभी अभी हम नहीं लेकर जाएंगे, थोड़ा छाँव होने दो तब हम लेके जाएंगे। तो बताया कि पंडित जी इसी कारण से इतना देर हो गया, इतना विलम्ब हो गया। तो पंडित जी कहे, अरे 3 रुपए की पुष्पमाला, 300 अगर तुमने 300 रुपये देकर टैक्सी कही होती तो क्या वो तुम्हें 300 रुपये में टैक्सी देने छोड़ना ना आता, यहाँ तक छोड़ना नहीं आता? क्रोध में यहाँ पर श्री पंडित जी 3 रुपए की पुष्पमाला और 300 की टैक्सी, 300 की टैक्सी के लिए कह रहे हैं कि तुम 300 की टैक्सी बुक कर लिए होते और तब आते, कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि श्यामा श्याम के लिए उनके जीवन में कोई कंजूसी थी ही नहीं। लेकिन परंतु वो विलम्ब हो गया, उन्हें वो बहुत ही कष्ट लगा, बहुत कष्ट हुआ कि प्रिया प्रियतम के लिए माला नहीं आ पाई। तो ये इस घटना से पता चलता है कि वे श्री श्यामा श्याम की सेवा में पैसों का कोई मोल नहीं रखते थे। वे चाहते थे बस उनके लिए व्यवस्था अच्छी अच्छी होनी चाहिए। तो प्रिया जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। श्री जी लाडली जी ऐसे ही कृपा करते रहें और हम सुंदर सुंदर जो पंडित जी की वार्ताएं हैं इन्हें श्रवण करते रहें। देखिए, जो पहले दिन से श्रवण कर रहा है, पूरा पहले दिन से श्रवण कर रहा है श्री पंडित जी का चरित्र, उसको धीरे धीरे रस का अनुभव हो रहा होगा कि देखिए श्री पंडित जी का हृदय कितना कोमल था श्यामा श्याम के प्रति। अभी तो यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।